कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था कि जो रेप्लिकेटेड कपड़े होते हैं ना वो ना खरीदा करें, उनमें 19-20 का फर्क नहीं होता, उनमें 10-20 का फर्क होता है। साथ ही मैंने आपको एक वायरल सूट के बारे में भी बताया था। तो एक लड़की ने मेरे से ये वाला क्वेश्चन किया तो सोचा आज मैं उसकी तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये है जी वो वायरल सूट जो कि बहुत ज्यादा प्यारा, माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है। तो मेरा भी दिल इस पर आया था। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कोई आर्टिकल किसी ब्रांड का भी वायरल चला जाता है तो बाकी के लोग उसकी कॉपीज बनाकर सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का आर्टिकल खरीदें तो पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। मुझे जब पसंद आया मैंने भी इसके बारे में सर्च किया तो मेरे पास इतने सारे एड्स आए, सब पर एक ही तरह का डिस्प्ले किया गया है, यानी कि ओरिजिनल ब्रांड का डिस्प्ले उठाकर उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन सेल क्या कर रहे हैं, इसकी बनाई हुई कॉपी। अब उसमें क्या है, ये कपड़ा यूज़ कर रहे हैं धनक का और थोड़ा सा मिलता जुलता कढ़ाई का इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, और जो दुपट्टा है वो भी ये लोग सिल्क का यूज़ कर रहे हैं, और इसकी प्राइस उन्होंने 3500 से 5000 रखी हुई है। तो जब मैंने इस आर्टिकल के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये आर्टिकल ओरिजिनल में आपको ब्रॉक की वेबसाइट से मिलेगा और ये उन्हीं का ही आर्टिकल है, ये उन्होंने ही लॉन्च किया है। अब जो कॉपी वाला आर्टिकल है उसकी मैंने आपको डिटेल बताई कि उसका कपड़ा धनक में है और उसकी शॉल भी ज्यादातर सिल्क में आपको दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसका एक्चुअल में जो फैब्रिक है वो खद्दर है और खद्दर पे हम लोगों ने ये सारा वर्क आपको देना है, और इसकी शॉल का कपड़ा विस्कोस में होगा। साथ में मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस 9950 होगी, और अभी तक ये आउट ऑफ स्टॉक है आर्टिकल, क्योंकि ये इतना उनका सेल हुआ है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरा भी दिल है कि मैं ये मंगवा लूं, लेकिन ये काफी महंगा है। आई होप कि ये सारी डिटेल आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो जब भी कोई आर्टिकल वायरल होता है ना, पहले उसके बारे में सर्च कर लिया करें गूगल पे कि ये आर्टिकल कौन से ब्रांड का है, ओरिजिनल ब्रांड का नेम क्या है, तो आपको गूगल बता देगा। उसके बाद फिर आपने वही वाला ब्रांड सर्च करना है और उसी ब्रांड के आर्टिकल को आपने बाय करना है, ठीक है। किसी भी आपने अरे गरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड चलते हैं, वहां से आपने नहीं खरीदना, वहां से खरीदेंगे तो कॉपी ही आएगी। तो चलो अब इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये वाला सूट कैसे बना है। इस सूट को प्लेन वेलवेट का सूट खरीदा गया है और उसके बाद ये पैचेस इसके ऊपर लगवाए गए हैं, ठीक है। हमारी कस्टमर ने ये प्लेन सूट खरीदा था जहाँ से, वहीं पर ना उनको एक पीस पड़ा हुआ मिला था, शायद कहीं पीसेस वाली भी उनकी शॉप होगी साइड पे। तो उन्होंने वो शिफॉन का पीस उठाया और उसके ऊपर जो ये बॉर्डर बने हुए थे इनको कटवा के उन्होंने कुछ इस तरह से एप्लिक करवा लिया इस वेलवेट की शर्ट के ऊपर, ठीक है। वो भी मैं आपको पीस दिखाती हूँ जिसके ऊपर था। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास पीसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। घर में भी कभी कभार निकल आते हैं। कभी आप संडे बाजार का विजिट करो, वहाँ पे छोटे पीसेस होते हैं, समझ नहीं आती कि यार ये छोटा पीस है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें से अगर आपको लग रहा है कि वर्क उस पर जो हुआ है वो अच्छा है, साफ़ सुथरा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा काम कर लेना कोई मायूब बात नहीं है। अच्छा लगता है आपका सूट, और इतना क्रिएटिव तो होना ही चाहिए हर एक माइंड को, चाहे वो बच्ची है बड़ी है। ये वाला वो पीस था, इस पीस के ऊपर से ही उन्होंने ये वाले सारे बॉर्डर कटिंग करवाने के बाद फिर यहाँ पे ये एप्लिक हुए हैं। तो ये बॉर्डर हमने दामन पर नहीं लगाया, बाजू के सामने लग जाता तो अच्छा लगता, लेकिन नहीं लग सका। इसमें से जो बॉर्डर की एक ही लाइन बची थी, क्योंकि हमारे पास जो गले पे हमने लगाया उसी की लाइन एक साइड की, तो वो इसकी बच्ची की छोटी बहन है उसकी ए लाइन फ्रॉक के दामन पर लगी है। तो बस इसके गले पर कुछ इस तरह से बटन्स लग जाएंगे सिंपल से, और बच्ची का जो फ्रॉक है उसके दामन पर और कुछ इस तरह से बाजू के ऊपर पैच लगा है, वही वाला एप्लिक होकर, ठीक है। अच्छा मुझे याद नहीं कि ये एप्लिक हुआ, ये इसको मैंने खुद लगाया, मेरे ख्याल से खुद ही लगाया क्योंकि इसकी सिलाई दिख रही है। यहाँ पर जी उनकी मदर का सूट है, और ये वाला सूट उन्होंने मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार का लिया है, और ये शालब मार्केट से उन्होंने खरीदा है लाहौर में। अच्छा ये भी वेलवेट का ही सूट है, और जब मैं इसकी वीडियो बना रही थी ना तो मेरे माइंड में ना एक बात आई, वो ये कि ऐसे कपड़े ना पठान ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये हमारी कस्टमर भी पठानी हैं। तो मुझे सबसे पहले माइंड में यही आया, एक वो होती है ना कपड़ों से वाइब आ जाती है कि ये यार ये ऐसे कपड़े पठान पसंद करते हैं, तो बिल्कुल वैसी वाइब आ रही थी। और इसके ऊपर वर्क भी काफ़ी अच्छा और खूबसूरत हुआ था। और भाई इसके साथ उन्होंने जो लेसेस लगवाई हैं बहुत महंगी सी लगवाती हैं, और इतनी मोतियों वाली, धागों वाली, और उनको बड़ी ऐसी ना पसंद आती हैं। तो चलें जी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर इंजॉय किया करें, लाइक किया करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें, और मुझे बताएं आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करने में कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत और गाइड कर दूंगी। या फिर आपने कोई किसी जगह से जब बाय करना होता है आपको समझ नहीं आती कि यार कैसे रिसर्च इसके बारे में करें, तो वो मेरा सर्च करने का यही तरीका है। मैं तो गूगल की हेल्प ही लेती हूँ हमेशा से, और अब तो AI आ गया है तो और ज़्यादा हेल्प हो गई है। वो तो आपको वीडियोज़ और तस्वीरों के साथ एक एक चीज़ डिस्प्ले करके और क्लियर कर देता है। मेरे ख्याल से कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें तो उसके बारे में ज़रूर सर्च कर लिया करें। मैंने सोचा था आप लोगों
के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सर्च करने का तरीका भी बताऊं, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि ब्रांड्स की जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना उनकी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते होते। एंड आई होप कि आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।